बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पास लोग दूर दूर से आया करते थे। एक दिन वह अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, इसकी शक्ति अपार है। जिसने भी अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। अपने मन का इस्तेमाल करके तुम वो सब कर सकते हो, तुम वो सब पा सकते हो जो तुम चाहते हो, और इसमें तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वहां पर उपस्थित सभी शिष्य उन गुरु की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, आखिर ये मन क्या है? हम कौन हैं? और इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व क्या है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, तुम कौन हो? पहले तुम मुझे यह बताओ। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं एक लड़का हूं। मैं आप ही के साथ इसी आश्रम में रहता हूं। मेरा नाम पृथ्वी है और मैं आपका एक शिष्य हूं। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, मैं ये समझ गया कि तुम्हारा नाम पृथ्वी है और तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रहते हो। तुम मेरे एक शिष्य हो, लेकिन यह तो तुम्हारा शरीर है जो हमें इस दुनिया में दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके भीतर जो आपके शरीर को चलाने वाली शक्ति है वह तो दिखाई नहीं देती, और शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को ही हम आत्मा कहते हैं। तभी वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये आत्मा क्या होती है? इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह यह हवा, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से बिजली भी है। बिजली से चलते पंखे को हम देख सकते हैं, लेकिन बिजली अर्थात उसे चलाने वाली ऊर्जा अदृश्य है। बिजली के बिना उस पंखे का कोई अस्तित्व नहीं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जब हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारा अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तभी वह शिष्य एक बार फिर से खड़ा होता है और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो हमें मन के बारे में बता रहे थे, फिर आखिर हमारे मन और हमारी आत्मा का क्या संबंध है? इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हमारी आत्मा 3 काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। चलो मैं तुम्हें इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जब भी तुम्हारे सामने परीक्षा निकट होती है तो उस समय तुम्हें अधिक से अधिक पाठ्यक्रमों को याद करने की आवश्यकता पड़ती है, और ठीक उसी समय हमारे मन में से एक आवाज आती है कि मैं इतना सब कुछ एक दिन में याद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं नकल जरूर कर सकता हूं, या फिर मैं किसी से पूछ सकता हूं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और जब आप इन सब विचारों को पढ़कर किसी एक विचार पर निर्णय लेते हैं, अर्थात किसी एक विचार पर संकल्प लेते हैं, तो इसी फैसले को बुद्धि कहते हैं। और वहीं पर यदि आपकी बुद्धि भी आपसे यही कहती है, हाँ, तुम नकल करके अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाओगे और ऐसा करना सही है, तो यह हो गया आपका संस्कार। और एक बार यदि आपका संस्कार बन गया तो सोच किसी काम की नहीं रह जाती, संस्कार ही हमारे व्यवहार में रह जाता है। जैसे कि अभी आप किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माता या फिर पिता। सभी के जीवन में आप एक अलग और अहम भूमिका निभाते हैं। आपकी अलग अलग जिम्मेदारियां भी है, लेकिन आप है तो एक ही। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा भी है, वह है तो एक ही, लेकिन वह 3 अलग अलग काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। और हमारी आत्मा की सबसे पहली सूक्ष्म शक्ति है मन, क्योंकि हमारा मन बहुत शक्तिशाली होता है। इसमें अपार शक्ति होती है। मन में ही सोचने और विचारने की क्षमता होती है। हमारे मन में ही इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति जागती है। मन से ही हम महसूस करते हैं, और जब हम अपने मन की शक्ति के अधीन हो जाते हैं तो हम अपने हर कार्य को मन की संतुष्टि के लिए करने लगते हैं। जो कार्य सरल होता है उसे तो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो भी कार्य थोड़ा सा भी मुश्किल होता है, जिन्हें पूरा करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है,
उसके लिए हमें एक सशक्त विचार और मजबूत संकल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब हम उस कार्य को नहीं कर पाते तो हम अपने आप को अर्थात अपने मन को दोष देने लगते हैं, उसे कोसने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा मन अत्यधिक चंचल है, ठीक उसी चंचल घोड़े की तरह जो हर दिशा में लगातार भागता रहता है। मन उस जिद्दी बच्चे की तरह होता है जो किसी की बात नहीं मानता और अंततः उसे जो चीज चाहिए वह उसे हासिल करके ही रहता है। और जब हम अपने आत्मा के अस्तित्व को नकार करके शरीर को ही अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम अपने मन के अधीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम अन्य व्यक्तियों के मन को लुभाने वाले वस्त्रों और तरह तरह की चीजों का आचरण भी करने लगते हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो क्या केवल हमारा मन हमें केवल भटकाने का ही कार्य करता है? क्या इसका और कोई कार्य नहीं? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, हमारे मन का दूसरा पहलू भी है। हमारा मन अनंत शक्तियों और संभावनाओं का भंडार है। जब से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से ही हमारा मन भी है और यह नश्वर है, अर्थात इसे कभी मारा नहीं जा सकता। यह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में बस जाता है। और जब हम यह महसूस कर पाते हैं कि हमारा अस्तित्व इस नश्वर शरीर से कहीं आगे है, तब हम यह भी समझ पाते हैं कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड का एक अंश है। हम अपने मन की अनंत शक्ति को महसूस कर पाते हैं। इस दुनिया में जन्म लेने वाले महान वैज्ञानिक और बड़े से बड़े लोग भी अपने मन का केवल 15% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाए हैं। और जब केवल 15% शक्तियां हासिल करने के बाद भी वह अपना नाम अमर कर गए, तो जरा एक बार के लिए यह अंदाजा लगाइए कि अगर आपने अपने मन का 100% इस्तेमाल कर लिया तो आप किस प्रकार की संभावनाओं को हासिल कर सकते हैं। एक औसत व्यक्ति अपने मन का केवल 5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है और बची हुई सारी 95% शक्तियां हमारे मृत्यु के साथ ही यूं ही व्यर्थ हो जाती हैं। हमारे मन में हर रोज हजारों विचार जन्म लेते हैं और जब वैज्ञानिकों ने हमारे मन पर शोध की तो उन्हें पता लगा कि ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है सकारात्मक विचार। लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। जो भी व्यक्ति सकारात्मक विचार रखता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। वह हमेशा खुश और आनंदित रहता है। वह किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या या परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। अगला है नकारात्मक विचार। इसमें बुराई, कमजोरी और विकृत मानसिकता वाले विचारों का समावेश होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं। वह एक दूसरे से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। तीसरा है आवश्यक विचार। ये ऐसे विचार होते हैं जो हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं। जैसे ऐसे ही कई प्रकार के विचार जो हमारी दिनचर्या से संबंधित होते हैं और ये सभी हमारे लिए आवश्यक विचार होते हैं। हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं वो हमारे आवश्यक विचारों के कारण ही होता है। चौथा है व्यर्थ विचार। इसमें जितने भी विचार होते हैं वह सभी बीती घटनाओं से प्रेरित होते हैं। जैसे कि पिछले साल मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करना चाहता, मैं उससे नफरत करता हूं। इन विचारों में हम व्यर्थ के ही दुख लेते हैं, सुनी सुनाई बातों के बारे में सोचते रहते हैं और मन ही मन परेशान होकर अलग अलग विचार सोचते रहते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक के विश्लेषण के अनुसार हमारे मन में आने वाले 80% विचार भूतकाल की बीती घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं और 15% विचार भविष्य की कल्पनाओं से संबंधित होते हैं। जैसे कि मैं भविष्य में ये करूंगा, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे वैसा मिलेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। और बचे हुए केवल 5% विचार ही हम वर्तमान में रहकर जीते हैं, अर्थात वर्तमान समय से संबंधित होते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि वर्तमान हमारे लिए कितना कीमती है और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ये व्यर्थ के विचार हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जब हम अपने विचारों को अपनी बौद्धिक शक्ति से खुद पर हावी कर लेते हैं तो ये हमारे संस्कार बन जाते हैं और यही संस्कार हमारे व्यवहार में भी झलकता है और यही हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का निर्धारण भी बनता है। मान लीजिए कि आपने हाल ही में कोई ऐसा बुरा अनुभव किया है जिसे आप भुलाना चाहते हैं लेकिन आप भुला नहीं पा रहे। आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जो आप याद नहीं रखना चाहते और आपने उसी व्यर्थ के विचार को अपना संस्कार बना लिया, तो आप व्यर्थ ही परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि आपका जीवन दुखों से भर जाएगा
आप हमेशा चिंता में परेशान रहेंगे। लेकिन उसी के विपरीत यदि आप अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करके किसी सकारात्मक विचार को आत्मसात करते हैं तो आपका जीवन शांत और आनंदमय हो जाएगा। आप हर काम में मन लगा पाएंगे, आप हर काम में अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं या दुश्मन। क्योंकि जैसे हमारे मन के विचार होंगे वैसे ही हमारी भावनाएं और व्यवहार भी होगा, और फिर वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। क्योंकि हमारे विचार के आधार पर ही हमारे मन की मान्यताएं निर्मित होती हैं। एक बीज की तरह है, जैसे विचार हम अपने मन में बोते हैं वैसे ही हमें फल भी मिलते हैं। यदि आप सकारात्मक विचारों के बीज मन में बोएंगे तो आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। फलस्वरूप आप खुश और आनंदित रहेंगे। आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। सकारात्मकता हमारे भीतर शक्ति का संचार करता है, जबकि नकारात्मक विचार हमारे मानसिक शक्तियों को कमजोर कर देता है, जिस कारण हम अधिकांश थकान और आलस महसूस करते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित तक नहीं करते, जिस कारण उनका पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। वह अपना पूरा जीवन बिना किसी लक्ष्य के जीते हैं। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य को आत्मा का दूसरा काम बताते हुए कहते हैं, भंते, दूसरी शक्ति है बुद्धि। हमारे मन और बुद्धि का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है और इन 3 शक्तियों में बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। इसी को हम अंतरात्मा की आवाज भी कहते हैं, क्योंकि यह कभी गलत नहीं होती, केवल आवश्यकता है तो इसे सुनने की। हमारी बुद्धि के पास 2 शक्तियां होती हैं, विवेक और स्वतंत्रता। जब हम विवेक से किसी भी विचार के बारे में सोचते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि वह सही है या गलत, और हम उस पर एक सही निर्णय ले पाते हैं। हम सही विचार अपनाने की शक्ति रखते हैं। हमारी बुद्धि को विवेक और स्वतंत्रता इसलिए दी गई है ताकि हम अपने हर काम को स्वतंत्रता पूर्वक तथा विवेकपूर्ण होकर अपने काम कर सके, जिससे हम अपने कर्म के प्रति स्वयं उत्तरदायी हों, ना कि ईश्वर। क्योंकि ईश्वर कभी भी हमारे कर्मों में दखलंदाजी नहीं करते। हम स्वयं अपने विवेक से अपने जीवन के निर्णय लेते हैं। हम अपनी बुद्धि के विवेक से ही सही और गलत का फैसला करते हैं। और जब हमारी बुद्धि किसी बात को लेकर अपनी अंतर आत्मा को परखती है, उसका विश्लेषण करती है, तो वह हर बात का वास्तविक फैसला कर पाती है। इसलिए आपने कभी न कभी यह महसूस किया होगा कि जब भी आपने अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनी है और आपने एक सही निर्णय लिया है तो आपको एक सुकून महसूस होता है। और इसी के विपरीत जब आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते और कोई गलत निर्णय ले बैठते हैं, तब आप अंदर ही अंदर ग्लानि से भर जाते हैं और तब हमारी अंतरात्मा हमें कचोटने लगती है, जिससे हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हम जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेने में भी कतराने लगते हैं। तब हमारे भीतर तनाव उत्पन्न होने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है और हर एक दिन हमारी क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती हैं, जिस कारण हमारे जीवन में दुख बढ़ने लगता है। हम अपने भीतर एक तनाव महसूस करते हैं और ये तनाव हमारी थकान और आलस का कारण बन जाता है। हम देखते ही देखते चिड़चिड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम नाराज होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और इसका कारण है कि धीरे धीरे हम खुद को अपनी आत्मा से अलग समझने लगे हैं, क्योंकि हमने अपना अस्तित्व अपने शरीर तक ही सीमित कर दिया है और अपनी बुद्धि को हम आध्यात्म से बहुत दूर ले जा चुके हैं। और यही कारण है कि हम अपनी बौद्धिक शक्ति भी खोते जा रहे हैं और हम अपनी बुद्धि का विवेक भी धीरे धीरे करके खो रहे हैं। लेकिन आप चाहें तो आध्यात्म और ध्यान की मदद से अपनी खोई हुई बुद्धि अर्थात विवेक को फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, समय किसी के पास नहीं होता। लेकिन आप चाहें तो अपने लिए समय जरूर निकाल सकते हैं। सुबह सुबह आप योगाभ्यास कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को विवेक और स्वतंत्रता का उपहार दे सकते हैं और अपना जीवन खुशी और खुशहाली से भर सकते हैं। अपना जीवन असंख्य सकारात्मक भावनाओं से भर सकते हैं। जब हम सुबह सुबह ध्यान करते हैं तो इससे हमारी आत्मा भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। खुद के साथ हम एक जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। दिन भर हम एक ऊर्जा महसूस कर पाते हैं, जिससे हम खुश रह पाते हैं, आनंदित रह पाते हैं और दिन भर हम अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस कर पाते हैं। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से आत्मा का तीसरा काम बताते हुए कहते हैं, संस्कार। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संस्कार क्या होते हैं? तो इसका भी बहुत ही सीधा और सरल सा जवाब है। मन में आने वाले विचारों को जब हम अपनी बुद्धि के तराजू पर तोलते हैं
और सही और गलत में से किसी एक विचार को जब हम चुन लेते हैं तो और हमारे संस्कार ही हमारे व्यवहार में उतरते हैं, जो हमारे कामों को भी संचालित करते हैं और यही हमारे व्यक्तिगत अर्थात हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण भी करते हैं। हमारा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर संस्कार अच्छे हैं तो मन और बुद्धि भी सकारात्मक रूप से अच्छी तरह काम करती है। ये बात तो आप भली भांति जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर असंख्य लोग हैं, लेकिन उन सभी के संस्कार एक दूसरे से अलग हैं। उन सभी का आचरण भिन्न है और जिसका कारण है संस्कार। और ये संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले है मूल संस्कार। जब परमात्मा के धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है तब वह पवित्र और 7 गुणी संस्कारों से भरपूर और परिपूर्ण होती है। और यही कारण है कि जब भी हम किसी छोटे नवजात शिशु को देखते हैं तो हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा हमें प्रेम, सकारात्मक भावना ही नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह भी इस समाज की सीमित मानसिकताओं में बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे वह अपने अस्तित्व को भूल जाता है। और देखते ही देखते उस बच्चे में लालच, लोभ, क्रोध, मोह आदि अनेक प्रकार के अवगुण अपने आप ही पनपने लगते हैं, जिस कारण वह अपने मूल संस्कारों को खो बैठता है। आगे वह गुरुवर दूसरे संस्कार बताते हुए कहते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। ये संस्कार हमें अपने पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों से मिलते हैं। और यही कारण है कि आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि किसी 5 वर्षीय बच्चे ने पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। किसी बच्चे को ऐसी ऐसी भाषाएं आती हैं जिसके बारे में आप तक नहीं जानते, जो उसके परिवार में कभी बोली तक नहीं जाती। क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर ये संस्कार उनमें कहां से आए? और यदि ये संस्कार उनके अंदर उभरे हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं? पूर्व जन्म के संस्कार तो हर आत्मा के अंदर उदय होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता अलग अलग होती है। जब पूर्व जन्म के संस्कार हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो हमारा विवेक काम नहीं करता और स्वतंत्रता छिन जाती है। हमारी इंद्रियां उन्हीं संस्कारों के अनुरूप काम करने लगती है। तीसरा है गर्भ संस्कार। ये संस्कार हमें माता के गर्भ में ही मिलता है। माता और पिता के आपसी चिंतन और विचारों का प्रभाव हमारे संस्कारों का निर्धारण करता है। आपने ये बात तो अवश्य ही सुनी होगी, अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर जाने का संस्कार मिला था, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का संस्कार नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी माता को नींद आ जाने के कारण वह आगे की कथा नहीं सुन पाई थी। चौथा संस्कार है हमारे वातावरण, जिसे आप संगत भी कह सकते हैं। अगर हमारी संगत अच्छी रहती है तो हमारी आदतें और आचरण भी अच्छे और सकारात्मक होते हैं। लेकिन वहीं पर यदि हम बुरे वातावरण में रहते हैं तो हमारे संस्कार भी उनसे प्रभावित होंगे और हमारे अंदर की नकारात्मकता और बुरे संस्कार ही पनपेंगे। 5वां संस्कार है दृढ़ता। हम दृढ़ता से अच्छे अच्छा संस्कार बना सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। जब हम मनोबल का इस्तेमाल करके अपने भीतर कोई अच्छा संस्कार लाते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व चमकने लगता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। हमारी आत्मा को इस संस्कार से एक सकारात्मक दिशा मिलती है और हम लगातार अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस पर वशिष्ठ एक बार फिर खड़ा होता है और उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि हमारी आत्मा के 5 संस्कार हैं, जिनमें से क्या हम पहले 4 संस्कारों के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं? अर्थात क्या हम उन्हें नया रूप दे सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, हाँ, यदि तुम चाहो तो अपने भीतर उन 4 संस्कारों को एक बार फिर से निर्मित कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें 5वें संस्कार का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात दृढ़ शक्ति और मनोबल से। यदि तुम चाहो तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल से हर संस्कार को बदल सकते हो। दृढ़ता की शक्ति हर व्यक्ति में होती है, लेकिन आवश्यकता है तो केवल इसे जागृत करने की, और इसके लिए हर एक व्यक्ति को एक सकारात्मक संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपका यही एक दृढ़ संकल्प आपको आपकी आत्मा से जोड़ देगा, जिससे आप अपने भीतर उन 4 संस्कारों को अर्थात अपनी क्षमताओं को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं, और इसे ही हम आत्मिक ऊर्जा कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा पा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहो उसे हासिल कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा और उस पर कायम रहना होगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी अच्छी तरह समझ चुका था कि आखिर उसे अब क्या करना है। वह किस तरह से इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा और अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा।